हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे कोड क्राफ्ट पर। आज हम आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक ओवरव्यू मींस इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। आपको अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते तो आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक इंट्रोडक्शन पूरा आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग क्या है? कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड कमांड ऑफ प्रोग्राम। हमने जैसे आपके सामने हम एक प्रोग्राम राइट कर देते हैं। 2 मिनट जैसे हम आपको प्रोग्राम बनाना भी सिखा देते हैं साथ में। जैसे हमें एक प्रोग्राम बनाना है तो हम प्रोग्राम को कैसे बनाएंगे? हम पहले VS कोड डाउनलोड करेंगे। हम इसका एक अलग से वीडियो बना देंगे VS कोड और सेपरेट वीडियो VS कोड कैसे डाउनलोड करें और MinGW कैसे डाउनलोड करें। तो हमें यहाँ पे पहले हमारे फोल्डर का नाम है ऑनलाइन। हमें यहाँ पे क्रिएट अ फाइल पे जाना है। हमें एक फाइल बनानी है, जैसे मैंने बना ली jo.c। हमें C से ही सेव करना है, यहाँ पे याद रखिएगा। हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हैशटैग इंक्लूड stdio.h। आप अब सोच रहे होंगे ये हैशटैग इंक्लूड stdio.h क्या है? ये है हमारी हेडर फाइल। हम जब भी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करेंगे तो हमें हैशटैग इंक्लूड stdio.h लिखना ही पड़ेगा। ये हमारी एक हेडर फाइल होती है। हम यहाँ लिख देते हैं इट इज हेडर फाइल ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज अ हेडर फाइल ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हम नीचे लिख देते हैं इंट मेन। हमने यहाँ पर इंट मेन लिख दिया है। अब हम नीचे आते हैं, हम डबल कॉलम लगा दिए। अब यहाँ हम लगाते हैं ब्रैकेट। अब इसके अंदर लिखेंगे हमने लिखा यहाँ पर हेलो। हमने यहाँ पर हेलो लिखा। हमने यहाँ सेमी कॉलम लगा दिया। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि हमने प्रिंट एफ क्यों लिखा? हमने प्रिंट एफ यहाँ पर इसलिए लिखा है, हमें कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर कुछ भी प्रिंट कराना है तो हमें प्रिंट एफ लिखना पड़ता है। हमने यहाँ पर इंट मेन लिखा है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं रिटर्न 0। हम अब आपको इसको प्रोग्राम को रन करके बता देते हैं। हमने यहाँ कंट्रोल से सेव कर दिया है। अब यहाँ लिखेंगे हम gcc jo.c, हमारी फाइल का नाम था। अब हम यहाँ एंटर करते हैं तो अब हम यहाँ लिखेंगे ./a.exe। एंटर करा तो हमारा हेलो प्रिंट हो चुका है। अगर हम यहाँ पर लिखेंगे void main लिखेंगे तो हमें यहाँ पर रिटर्न 0 लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं है। हमारा प्रोग्राम डायरेक्ट रन हो जाएगा। हम वापस सेव कर लेते हैं। हमने लिखा gcc jo.c फिर edoc, तो ये आ गया हमारा हेलो प्रिंट हो गया। अब हम आपको बताते हैं कि सॉफ्टवेयर में हमारे सॉफ्टवेयर तो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो सिस्टम, एक ऐप और एक यूटिलिटी। और एक होता है यूटिलिटी के अंदर आते हैं हमारे ऑल एंटीवायरस। जैसे हमारा विंडोज़ के अंदर एक एंटीवायरस होता है, जैसे मैकफी और बहुत सारे होते हैं। अब अगर अपन ऐप में आ जाएं, ऐप में तो हमारे पास बहुत सारे ऐप हैं। जैसे VS कोड भी एक ऐप है, इसका कंपाइलर भी एक ऐप है, MinGW, बहुत सारे होते हैं। जूम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, यूट्यूब, बहुत सारे होते हैं। अगर हम अब आए सिस्टम के ऊपर, तो सिस्टम में आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इनहेरिटेंस, लिंकर, लोडर और असेंबलर। ये होते हैं हमारे सिस्टम। अब एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, हम ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल देखते हैं। आपने नाम सुना होगा DOS। हाँ, लिख के बता देते हैं। आपने नाम सुना होगा DOS का। DOS का होता है, DOS का मतलब होता है डिस्क DOS का मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और हम यहाँ लिख देते हैं विंडो। हमने लिखा है विंडो। आपको तो पता होगा विंडोज हमारे
विंडोज किस सॉफ्टवेयर का है? विंडोज हमारे माइक्रोसॉफ्ट का है। ऐसे ही डॉस भी माइक्रोसॉफ्ट का ही है। माइक्रोसॉफ्ट डॉस और विंडो दोनों कंपनियां माइक्रोसॉफ्ट की ही है। अब हम लिख देते हैं आपको, यहाँ पर दो और सॉफ्टवेयर होते हैं, यूनिक्स और लिनक्स। यूनिक्स और लिनक्स भी हमारे दो ऑपरेटिंग सिस्टम है। सॉरी, यहाँ पर ये हमारे सोर्स कोड अपलोड हो गए इनके। यूनिक्स और लिनक्स ये होते हैं ओपन एंड ओपन सॉफ्टवेयर। ये ओपन सॉफ्टवेयर इसलिए होते हैं क्योंकि अगर हमारा लैपटॉप में विंडोज अपलोड नहीं है तो हमें परचेस करना पड़ता है, हमारा विंडोज को नया अपग्रेड करना पड़ता है। यूनिक्स और लिनक्स अपन हम कोई से भी लैपटॉप पीसी में ये फ्री डाउनलोड होता है, बस इसे डाउनलोड करो, ये अपने आप सेव हो जाता है और इस पे हम वर्क कर सकते हैं और इसका सोर्स कोड भी अपन जान सकते हैं, जैसे विंडोज का हम सोर्स कोड नहीं जान सकते। एक और होता है एंड्रॉइड। एंड्रॉइड भी आपको पता ही होगा, एंड्रॉइड किसकी कंपनी है? गूगल की। ऐसे ही होता है iOS, मैक, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं। iOS और मैक ये किसकी है? एप्पल की। ये कंपनियां हैं हमारे एप्पल की। आप हमें कमेंट करके बताइएगा एप्पल किसकी कंपनी है, एप्पल का एम्बेसडर कौन है और एप्पल का ऑनर कौन है एप्पल कंपनी का। अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल ऑफ कंपाइलर। एग्जाम्पल ऑफ कंपाइलर में हम आ जाते हैं तो यहाँ पर आता है इट्स जनरली यूज्ड इन हाई लेवल सोर्स कोड कन्वर्ट इन लो लेवल सोर्स कोड। इट यूज इन हाई लेवल कोड। हमारा कंपाइलर यह काम करता है, जो हमारा हाई लेवल का सोर्स कोड है उसे ये लो लेवल के कोड में कन्वर्ट कर देता है। अब हम इनहेरिटेंस पे आ जाते हैं, हम आ जाते हैं इंटरप्रीटर पे। इंटरप्रीटर क्या करता है? इट्स जनरली यूज्ड हाई लेवल एंड लो लेवल कोड। ये हाई लेवल कोड में यूज होता है और ये कोड को डायरेक्ट लो लेवल में ले आता है। ठीक है, अब हमारे लिंकर के एग्जाम्पल पे, इट जनरली यूज इन फाइल मैनेजर इन अ लिंक फॉर्म। हम जैसे कुछ भी गूगल से पिक डाउनलोड करते हैं तो वो लिंक के फॉर्म में स्टोर होती है हमारे फाइल मैनेजर में। हम असेंबलर के एग्जाम्पल में आए थे, इट जनरली यूज इन लो लेवल सोर्स कोड। ये लो लेवल के सोर्स कोड में ही यूज होता है। जैसे अभी हमने ये जो कोड बनाया था ये लो लेवल कोड है तो इसमें हमारा असेंबलर यूज हुआ होगा। अब आ जाते हैं हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तीन प्रकार की होती है, लो लेवल, मिडिल लेवल, हाई लेवल। हाई लेवल में हमारी मतलब जावा सारी लैंग्वेज आ जाती है। लो लेवल में वो लैंग्वेज आती है बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज मतलब क्या होता है? अगर मैंने 0 प्रेस करा तो राइट सिग्नल और 1 प्रेस करा तो ऑफ सिग्नल, इसे बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। 0 means false, 1 means true, 0 means 1 signal, 0 means off signal, 1 मतलब off signal। ठीक है, अब हम असेंबलर में आ जाते हैं। असेंबलर आता है हमारी मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। असेंबलर में होता है ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड, इसे बोलते हैं हम असेंबलर। हाई लेवल की तो हमने आपको बताई थी, जावा, पाइथन, ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है इसमें। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आ चुका है हमारा फंक्शनल आ चुका है। तो फंक्शनल में हमारे ये आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है अपनी, मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ, हमारी सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन हो गई हमारी PHP हो गई हमारी। अब हम आ जाते हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इसमें हमारी ऑल लैंग्वेज आ जाती है, VB स्क्रिप्टिंग, जावा स्क्रिप्ट, हमारी इसमें सारी लैंग्वेज आ जाती है।
अब हम बात करते हैं असेंबली के वर्क के बारे में। असेंबली के 3 कॉलम बनते हैं। हम आपको नीचे का एंटर में बता देते हैं। असेंबली, ये एक असेंबली है जिसमें हमारा कोड, हमने इसमें कोड दिया है, इसमें हम लिख देते हैं एंटर लगा के। इससे हमने सोर्स कोड पास करा हमने हमारा सोर्स कोड पास कर दिया। अब ये हमारा मिडिल वाला असेंबलर हमें काम करेगा कि ये हमारा कोड आगे वाले असेंबलर तक पहुंचाने का काम करेगा। ये वाला असेंबलर हमारा कोड आगे वाले असेंबलर तक पहुंचाने का काम करेगा। इस असेंबलर का बस इतना सा काम होता है। और ये होता है हमारा, ये वाला असेंबलर होता है हमारा ऑब्जेक्ट। ये है ऑब्जेक्ट। अब हमारे आते हैं उप्स के कॉन्सेप्ट पे। हम उप्स का एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, पर हम बता देते हैं आपको उप्स में होते हैं ऑब्जेक्ट, क्लास, एब्स्ट्रैक्टर, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, मैसेज पासिंग। ये सब हम C++ में और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो हमने सिर्फ इसे ओवरव्यू लिया है। अब हम आ जाते हैं हिस्ट्री ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आते हैं। Its first name BCPL, Basic Programming Combination Language, Basic Combination Programming Language, invented by the Martin Richard in 1967। हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबसे फर्स्ट नेम था BCPL, जिसे मार्टिन रिचर्ड ने बनाया था। हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं हैशटैग में। मार्टिन रिचर्ड, ये बनी थी 1960 में, 1967 में बनी थी। इट्स सेकेंड नेम था बी, इसका सेकेंड नेम था ओनली बी। ये हुई थी 1970 में। ये नाम हुआ था हमारा 1970 में। ये इसका थर्ड नेम लॉन्च हुआ 1970 से 1972 के बीच में। इसे सी का नाम दिया गया। फ्यूचर ऑफ सी प्रोग्रामिंग, इसका फीचर्स है स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग होती है, ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी होती है, ये पार्टिसिपेटेबल प्रोग्रामिंग होती है। इट इज प्रेसिपिटेट डिजाइनिंग ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। It is for top button approach, Unix in a CUI operator system। अब C स्ट्रक्चर का बेसिक स्ट्रक्चर बना देते हैं हम। तो हम यहाँ पर VS कोड पर ही हैं, ये हमारा कोड इरेज कर देते हैं हम। अब आपको हम C प्रोग्रामिंग का एक बेसिक सा कोड बना के बताते हैं। ये तो आपको मालूम ही पड़ गया था, हैशटैग इंक्लूड stdio.h हमारी हेडर फाइल होती है। अब हम लिख देते हैं void main लिख देते हैं। अब हम इसमें प्रिंट कर देते हैं, इंट में ले लेते हैं i, j। हम सिंपल कोड बनाना है, a, b, c ले लेते हैं, अब हम a की वैल्यूज असाइन कर देते हैं 50, हम b की वैल्यू कर देते हैं 50, हम c इज इक्वल टू लिख देते हैं a प्लस b। हमने printf %d लिख दिया, फिर कॉमा करके c लिख दिया। अब जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, हमने यहाँ पर इज इक्वल्स टू का मिस्टेक कर दी। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ रहा है 100। अब हम आपको इस प्रोग्राम को समझाते हैं। हमने यहाँ इंट में डिफाइन करा है a, b एंड c को। फिर हमने a की वैल्यू असाइन करी 50, b की वैल्यू असाइन करी 50, फिर c में लिख दिया हमने a प्लस b।
हमने आपको बताया था कोई सी भी लैंग्वेज में कुछ भी प्रिंट करना है तो हम %c लिखते हैं। अब हम printf में प्रिंट तो करा रहे हैं पर हम इतनी वैल्यू तो हम वापस लिख नहीं सकते, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं %d। इतना हमने जो इंटीमेट डाटा लिखा है ये सब सेव होता है हमारे %d में। अब हम कॉमा में लिख देते हैं c में लिखा है a+b, इसलिए ये हमारे कोड का आउटपुट आया है 100। तो इसी के साथ हमारा आज का सी का इंट्रोडक्शन खत्म होता है। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।